बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एल्विश यादव के विष कांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद एल्विश का विष लोक की हर परत बेपर्दा हो जाएगी। पहली बार एल्विश यादव ने यह बात कबूल की है कि उसने अपनी पार्टियों में सांपों का इस्तेमाल किया था। न भारत और एल्विश यादव पर पुलिस की चार्जशीट से यह खुलासा हुआ। एल्विश ने माना पार्टी में सांप का इस्तेमाल हुआ। 121 सवाल पूछे गए और 121 सवाल में वो जवाब क्या दिए, वो खास क्या खुलासे हुए, वो भी आपको बताएंगे। पूछताछ में कहा गया कि छिपकली का इस्तेमाल भी किया गया। एल्विश यादव ने कहा उसे सांपों से डर नहीं लगता। पार्टी में एल्विश के साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे। आपको बता दें, टाइम्स नाउ भारत के पास उससे पूछे गए 121 सवालों की फेहरिस्त है और पुलिस की तरफ से पूछे गए सारे सवालों के जवाब एल्विश यादव ने दिए हैं। एल्विश यादव ने उन सवालों के जवाब दिए हैं। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वो सवाल क्या थे। सबसे पहले तो एक सवाल पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, जो शुरुआत की जाती है। तो उसमें कहा है कि मेरा नाम एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ है। बहुत से एल्विश के फैन को नहीं पता होगा कि सिद्धार्थ उनका असली नाम। आपको किस तरह की पार्टी में जाना पसंद है? तो क्या कहते हैं एल्विश की बड़ी बड़ी पार्टी में जाना पसंद है, उसमें एंजॉय करना पसंद है। एक और सवाल पूछा गया, आप क्या काम करते हैं? तो ये कहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता हूं या फिर कोई प्रोग्राम होता है तो मैं उसमें जाता हूं। इनकम का सोर्स के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि मेरी इनकम का सोर्स यूट्यूब है। अब फिर बोला जाता है कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं? तो जवाब में बोला जाता है कि 35 से 40 लाख रुपए, मतलब कुल मिलाकर 50 लाख रुपए कमा लेता हूं। ये एल्विश यादव कह रहे हैं। आपको कौन कौन से जानवर पसंद है? धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि मैं जंगली जानवरों में मोर, हाथी, हिरण और अलग अलग प्रजाति के सांपों को पसंद करता हूं। धीरे धीरे ये पूछताछ का सिलसिला होता है कि शुरुआत सवाल से, उसके बाद आगे। फिर बोलते हैं कौन सा नशा करते हैं, कौन कौन से दोस्त कौन कौन सा नशा करते हैं? तो बोलते हैं कि मैंने कभी कोई नशा नहीं करता हूं, कभी दोस्तों के साथ बियर पी लेता हूं, ये कहा जाता है। फिर बोलते हैं आपके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है, विस्तार से बताएं। तो बता रहे एल्विश कि मेरे ऊपर रेप पार्टी में सांपों को सप्लाई करने का आरोप लगाया गया है, यानी इस बात से जानकारी थी। पूछा जाता है आपको कौन कौन से सांप को पकड़ना, छूना, गले में डालना आपको अच्छा लगता है? तो सांपों की प्रजाति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि भाई कोबरा, करैत, रेड स्नेक, ग्रीन स्नेक, ऑरेंज स्नेक। ये जवाब में एल्विश बता रहे हैं। फिर पूछा जाता है कि आपने कभी किसी सांप को पकड़ा है, गले में डाला है? हाँ, तो कहां पर डाला है, कैसे डाला है, विस्तार से बताइए, डिटेल में बताइए। तो एल्विश कहता है कि हाँ मैंने डाला है। वीडियो शूट करवाते समय मैंने सांपों को गले में डाला है, साथ ही सांप के मुंह को पकड़कर वीडियो शूट करवाया है। फिर पूछा जाता है कि आपको सांप से डर लगता है? तो बोलता है नहीं, मुझे सांप से डर नहीं लगता। फिर एक और सवाल पूछा जाता है, यदि आपको सांप से डर लगता है तो आप सांप को गले में क्यों डालते हैं और क्यों सांप से खेलते हैं? तो जवाब आता है मुझे सांपों से डर नहीं लगता, तभी तो मैंने सांप को गले में डाला था। वो सवाल तैयार रहते उनके जवाब। फिर एक और सवाल, आप सांपों के विष को निकलवा कर पार्टियों में नशे के लिए उनका जहर लोगों के लिए कब से मुहैया करा रहे हैं? तो जवाब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ये एल्विश यादव कहता है। लेकिन फिर एक सवाल, आप इस तरह से कितनी पार्टियों में गए और कितनी पार्टियों में विषैले सांपों को मंगवाया? विषैले सांपों को मंगवाया कितनी पार्टियों में? तो जवाब है कि 2-3 पार्टियों में। फिर पूछा जाता है क्या आप अपना ब्लड जांच के लिए दे सकते हैं? तो एल्विश ने मना कर दिया कि मैं अपना ब्लड जांच के लिए नहीं दे सकता, साफ इनकार कि नहीं दे सकता मैं। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, ये तो पता चला कि जो सवाल पूछे गए उन सवालों का बहुत नपे तुले शब्दों में जवाब दिया है एल्विश ने, लेकिन यह मानना कि हां सांपों का इस्तेमाल होता था, छिपकली का भी वहां पर जिक्र किया है, जहरीले सांपों को मंगवाते थे, तो कह रहे हैं कि हां 2-3 बार मंगवाया है और उसके बाद ब्लड भी जांच के लिए नहीं दिया। यह सब क्या दर्शा रहा है? देखिए, बिल्कुल जब से ये पूरा प्रकरण निकल के सामने आया था, इसके बाद से ही पुलिस ने, जब नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी, तो एल्विश यादव को बुलाकर ये 121 सवाल पूछे गए थे। इन 121 सवालों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एल्विश यादव ने कबूला है इस बात को कि हाँ वो रेव पार्टीज में जाया करता था। इसके अलावा ये भी उसने कबूला है कि वो सांपों को मंगाया करता था, उसके दोस्त भी ऐसी पार्टीज में शामिल हुआ करते थे।
हालांकि उसने ये नहीं बताया कि आखिर वो सांप कहां से आता था, कौन लेकर आता था। यहां तक कि जब उससे पूछा गया कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ये सांप जहरीले होते हैं और इनके काटने से किसी की मौत हो जाती है, तो एल्विश यादव ने इस बात को बताया कि हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि ये गलत है, लेकिन चूंकि मुझे वीडियो बनाना है इसीलिए मैंने उन सांपों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जब पुलिस ने ये पूछा कि आखिर इन सांपों का जहर किसने निकाला, तो एल्विश यादव ने साफ तौर पे कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है किसने निकाला। तो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि एक गैंग की तरह से कह सकते हैं हम कि ये पूरा ऑपरेट करता था, जहां एक लोग सांप को लेकर आते थे, एक उसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर चार्जशीट आप देखेंगे तो उसके अंदर इस बात का भी जिक्र है कि जो सांपों के जहर है उसका ड्रग्स की तरह इस्तेमाल ये करते थे। तो ऐसे में जब पुलिस ने इस पूरे एपिसोड को खंगाला था, पीएफए के साथ मिलकर जब पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें राहुल नाम का जो आरोपी था जब वो पकड़ा गया था, उसके बाद ही एल्विश यादव जो है वो इस पूरे कड़ी में निकल के सामने आए थे। जी, और ये सारे खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 2-3 पार्टियों में मैंने जहरीले सांप मंगवाए भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।